वैसे आपकी जोड़ी मुझे मोमिन शाह के साथ भी बहुत पसंद थी, मगर उरद शेर भी बहुत हॉट है। एक बात तो है, तुम लोगों की फैमिली में सब एक से बढ़कर एक प्यारे लोग हैं। मैंने इन सबको पहले देखा नहीं, आज ही इकट्ठे देखा है और अब फैसला करना मुश्किल है कि कौन ज़्यादा हैंडसम है। वो बिना किसी शर्म के बिला दर एक तबसरे कर रही थी, जिस पर मिनहर और ईशल दोनों को कुछ खास हैरत नहीं हुई। वो ऐसी ही मुँह फट सी थी। माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं कि मेरे सब भाई बहुत प्यारे हैं। मिनहल का उसका यूं मुंह फाड़ कर बोलना पसंद नहीं आया, इसलिए जल्दी से माशाल्लाह बोला। सिर्फ भाई? आपके मियाँ जी भी बहुत प्यारे हैं। उसने मिनहल के सिर्फ भाइयों के कहने पर जुरेज की तरफ बात घुमाई। अरे वो तो तुम्हारे भाई हैं, वो तो तुम बेहतर बता सकती हो ना। मिनहल ने लापरवाही से कंधे उचकाए, जिस पर वो अंदर तक जल भुन गई। रात गए वो सब फ्री हुए तो सब ने अपने अपने कमरों का रुख किया। कुछ सुबह की भाग दौड़ और कुछ पिछले चंद दिनों से जो टेंशन थी उसने थका रखा था सबको। वो भी सोचों में उलझा हुआ मुसलसल सिगरेट फूंक रहा था। एक बोझ सरका तो दूसरा आन गिरा था। जाने जो हुआ था वो ठीक था या नहीं, मगर एक दफ़ा तो सभी लपेट में आ गए थे। एक तूफान था जो उठने से पहले ही थाम लिया गया था, या शायद अभी तूफान ने सर उठाया ही नहीं था। उसने सबके फोर्स करने के बावजूद भी खाना नहीं खाया। अब सर दर्द था हद से ज़्यादा। 12 बज गए थे। उसके अधपिया सिगरेट ऐश ट्रे में मसला और कॉफ़ी बनाने की गर्ज से किचन की तरफ रुख किया, मगर कदम दहलीज पर ही जम गए। वो उसकी तरफ रुख मोड़े, शायद चाय बना रही थी। सादा सा घरेलू हुलिया था। कहीं से भी जाहिर नहीं हो रहा था कि कुछ घंटों पहले उसका निकाह हुआ था। हाँ, निकाह हुआ था उन दोनों का। एक मजबूत रिश्ता बन चुका था उनके दरमियान, जिसकी हैसियत वाज़ेह थी। दीन और दुनिया दोनों में मुस्तहकम। पहली सकून की लहर थी जो शायद उरद शेर को अपने अंदर उतरती महसूस हुई थी। आज वो सुरखरू था, आज वो पुरसकून था। यकदम ही अपना आप हल्का फुल्का सा महसूस होने लगा। वो उसकी मौजूदगी से बेखबर चाय कप में निकाल कर सिप लेकर चेक करते वापस पलटी। जब उसे रास्ते में इस्तादा पाया तो रग रग में जहर घुल गया। हटे रास्ते से। वो एक सेकंड भी उसको सामने बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए लहजे में भरपूर नागवारी समोए नाचार बोली, अब तो हर रास्ते पर मैं ही मिलूंगा। कहाँ कहाँ से हटाओगी? जाने किस लय में वो बात कर गया था। जहाँ जहाँ होगे वहीं वहीं से हटाऊंगी। बहुत जल्द मैं तुमसे और तुम्हारे नाम से छुटकारा हासिल कर लूंगी। तुम्हारी इस जीत को तुम्हारी हार में ना बदल दिया तो ईशल अरमान शाह नाम नहीं, तस्हीह कर लो। आज से तुम ईशल उरद शेर एहान हो। और रही बात छुटकारा हासिल करने की, तो जब छुटकारा मुझे नहीं मिला तो तुम्हें कैसे मिल सकता है? मैं जलूंगा तो तुम्हें साथ जलना होगा। मैं बेसकून रहूंगा तो तुम भी बेसकून रहोगी। मैं तड़पूंगा तो तुम भी तड़पा करोगी। बहुत रह लिया तुमने सकून में, और मैंने बहुत सह लिया अकेले, मगर अब तुम भी सहोगी ये सब। नफ़ा हो या नुकसान अब से आधा आधा होगा। अपने लिए और बना लो। उसके हाथ से चाय का कप लेकर वो आराम से वापस पलटा। चाय वापस करो मेरी। वो इतना पुरसकून कैसे था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब तो मैंने ले ली, झूठी है ये मेरी। उसने अपनी चाय वापस लेने को उसके नॉलेज में इजाफा किया। वो जो किसी का झूठा नहीं खाता था। क्या तुम्हारा और क्या मेरा, हम में क्या तेर मेर। उसको एक नज़र देखते साथ उसके सामने कप से सिप लेते वो मध्यम सा बोला, जो कि ईशल के पल्ले नहीं पड़ा था। क्या कहा? कुछ नहीं, तुम और बना लो अपने लिए। अब मैंने ये झूठी कर दी, वो आराम से कहते वापस पलट गया था। मम्मी, उरद शेर उठ गया क्या? नहीं, अभी तो नहीं उठा, नाश्ते पर भी नहीं आया। कोई काम था तो उठा देती हूँ, इतनी देर तक तो नहीं सोता वो। माहिमा ने एक नज़र उसकी तैयारी पर डाली। यकीनन कोर्ट जा रहा था वो। नहीं, ऐसा कुछ खास काम नहीं, बस एक पेपर दिया था उसको, वही चाहिए था। मैं खुद ले लेता हूँ उससे। वो उसके कमरे की तरफ बढ़ा। नाश्ता बनाऊँ तुम्हारे लिए? मैं लेट हो जाऊँगा, एक इम्पॉर्टेंट केस की हियरिंग है, आप बस दुआ कीजिएगा। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे मेरे बच्चे। मोमिन के बड़ेपन के वो सभी कायल हो गए थे। जिस तरह उसने सारा मामला संभाला था। मुराद शाह का बेटा था वो, उसका ज़र्फ इतना ही बुलंद होना चाहिए था। मोमिन बिना दस्तक दिए ही चला आया। फुल एसी ऑन किए वो शर्टलेस औंधे मुंह बिना लिहाफ ओढ़े गहरी नींद में था। मोमिन कदम कदम चलता उसके पास आया। कुछ देर यूं ही उसे गहरी नींद में सोए देखता रहा। यकदम कुछ दिन पहले कई अल्फाज समातों में गूंजे, मुझे रातों को नींद नहीं आती मोमिन, मैं तरस गया हूँ सोने के लिए। सारी सारी रात आंखों में गुजर जाती है, मगर सो नहीं पाता जब तक स्लीपिंग पिल्स न लूं। आज वो सो रहा था और मोमिन को अपने अंदर इत्मीनान उतरता महसूस हो रहा था। झुककर उसकी पेशानी पर आए बाल हटाए। मेरा शेर है तू, तेरे लिए मोमिन शाह की जान भी हाजिर है औरत शेर। अगर तू मेरे लिए कुछ भी करने का हौसला रखता है तो मैं भी तेरे लिए सब कुर्बान कर सकता हूँ मेरे यार। कुछ पल ऐसे ही उसको देखने के बाद लिहाफ उसको उड़ाकर अलमारी की तरफ बढ़ा। कुछ तलाशने के बाद अपना मतलूबा पेपर उसे मिल गया। वो डिस्टर्ब ना हो इसलिए लाइट ऑफ करता खामोशी से पलट गया। बहुत बिजी हो गई हो तुम पाकिस्तान आकर? हाँ शायद। आज उसका अंदाज वैसा था, रूखा फीका।
तुम अब तक नाराज़ हो जबकि मैं शर्मिंदा हूँ। तकी को 1 हफ्ता हो गया था मगर हनी उससे बात करना मुनासिब नहीं समझ रही थी, बल्कि वो उसकी यहाँ आमद की वजह से ज़्यादातर बाहर रहने लगी थी। नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ, तुम्हें मज़ीद शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं। वो इतनी जल्दी लोगों को मौका नहीं देती थी और मर्द तो वैसे भी उसकी नज़र में नाकाबिले एतबार जिन्स था। मगर मैंने महसूस किया है कि तुम मेरे यहाँ आने से खुश नहीं हो। ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारी बहन का घर है, तुम जब चाहे आ सकते हो, मुझे क्या मसला होना है भला। उसने लापरवाही से कंधे उचकाए। हनी, तुम्हें पता है कि हमारे रिश्ते की बात चल रही है और मेरे ख्याल में हमें बात करनी चाहिए, इससे हमारे दरमियान अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। हमारे रिश्ते की बात नहीं चल रही, हमारे रिश्ते की बात खत्म हो चुकी है। तकी, क्या तुम्हें साहिरा ने बताया नहीं इस बारे में? क्या मतलब, किस बारे में? मैं इनकार कर चुकी हूँ, काफ़ी दिन हुए इस बात को। हैरत है कि तुम्हें किसी ने अभी तक बताया क्यों नहीं। खैर, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, इनफैक्ट किसी से भी नहीं करना चाहती। उसने दो टोक लहजे में अपना फैसला सुनाया। मगर कुछ अगर मगर नहीं तकी, मैंने जो कहना था कह दिया, तुम माइंड मत करना, मगर मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी, कभी भी नहीं। नाउ एक्सक्यूज़ मी। वो उठकर कहती बाहर निकल गई जबकि तकी तनफन करता सीढ़ियाँ चढ़ता धार से दरवाज़ा खोले साहिरा के कमरे में पहुंचा। व्हाट नॉनसेंस इज दिस तकी, ये कौन सा तरीका है? और वो कौन सा तरीका है जो तुम मेरे साथ कर रही हो? तुम ये किस तरह बात कर रहे हो मुझसे? हनी ने इनकार कर दिया तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि उसके इनकार की कोई अहमियत नहीं, उसकी शादी तुम ही से होगी। कैसे? जैसे भी हो, मगर तुम फिक्र मत करो, तुमसे ही होगी। उसके बाप की सारी जायदाद उसकी है। कुछ तो मैं अपने नाम करवा चुकी हूँ, मगर वो आटे में नमक के बराबर है। इसलिए बाकी की प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए हमें कुछ भी करके हनी और तुम्हारी शादी करवानी होगी। तुम बस सब्र करो, मैं मुर्तज़ा पर पूरा दबाव डाल रही हूँ। उसकी बेटी मुँह ज़ोर घोड़ी की तरह है। बस एक बार तुमने लगाम डाल ली ना, फिर जो दिल करे उसके साथ करना। कौन पूछेगा फिर तुमसे? जो भी करना है जल्दी करो, मैं मज़ीद शराफत का ये ढोंग नहीं कर सकता। हफ्ता हो गया यहाँ अकेले बंद पड़े पड़े। तुम्हें सब मिल तो रहा है कमरे में, और क्या चाहते हो? अकेली शराब भी असर नहीं करती जब तक शबाब ना हो। इस मामले में तो तुम्हें सब्र करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं। इसीलिए बोल रहा हूँ जल्दी करो। भाई, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, इसका मतलब है कि कोई प्रॉब्लम है। जुरेज, तुम सिवाय बकवास के कुछ और कर सकते हो? जी, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, आजमाइश शर्त है। उसने सीने पर हाथ रखकर सर झुकाते एक अदा से कहा। तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जाहिर ने उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा। भाभी के साथ फिर से कोई झगड़ा हो गया क्या? मोमिन भी मुतवज्जो हुआ। भाग गई वो हॉस्पिटल से? तुम लोग घास चढ़ते फिरते हो मेरे पीछे से क्या? क्या बकवास करके गया था मैं तुम्हें? भाग गई मतलब? दिलशेर को भी तशवीश हुई। भाग गई मतलब मेरे आने से एक दिन पहले हॉस्पिटल वालों को चकमा देकर चली गई। मैं तुम लोगों के ज़िम्मे लगा के गया था ना कि पता करते रहना उसका। मगर उन्हें सच में शर्मिंदगी। वो लोग भी उड़द शेर वाली बात पर अपसेट थे। घर में अजीब सी सूरत हाल थी। इसी दौरान उनमें से कोई नहीं जा पाया था, वो जैसे मौके की तलाश में थी। आपने पता किया उनका? ठीक है वो? कहाँ पता करूं? भाई, आप उन्हें कॉल कर लें या उनके घर पता कर लें। जाहिर है वो हॉस्पिटल से अपने घर ही गई होंगी ना, नंबर बंद है उसका। और वैसे भी कोई 50 नंबरों से कॉल्स की हुई हैं उसने, और कॉल्स करने पर पता चला कि कोई नंबर किसी गोलगप्पे के वाला का है, कोई किसी रेडी वाले का, कोई किसी भट्टे वाले का, तो कोई किसी सब्जी वाले का। पता नहीं कहाँ कहाँ से कॉल्स करती रही है। जाहिर है जब आप उनका नंबर ब्लॉक करेंगे तो उन्हें कहीं से तो रब्ता करना ही था ना। वैसे एक बात है, भाभी का आइडिया कमाल का था। अर्श कोशिश के बावजूद अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। कुछ आइडियाज़ मेरे ज़हन में भी आ रहे हैं, कहो तो अमल दरामद करके दिखाऊं? नहीं, आपके आइडियाज़ यकीनन हमारे लिए ख़तरनाक हो सकते नहीं, आपके आइडियाज़ यकीनन हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं भाई। उनके घर पता कर लें, हो सकता है उन्होंने नाराज़गी की वजह से ऐसा किया हो। मेरे ख्याल में आपको जाना चाहिए। दिलशेर की तरफ से मशवरा आया। तुम अपनी मंगेतर की सुनाओ, हमारी भाभी कैसी हैं? जुरेज ने बीच चौराहे उसका भांडा फोड़ा। बेड़ा गर्क। दिलशेर का दिल चाहा उसके हाथ में कोई वजनी सी चीज़ और उसका सर फाड़ दे, जबकि इन सबको जैसे करंट लगा और अब दिलशेर की तरफ खूंखार नज़रों से सब देख रहे थे। ये हाजियों नमाजियों का सही है भाई, हम तो ऐसे ही बदनाम है। उरद शेर ने पहली बार मुंह खोला। बकवास कर रहा है ये, तुम सबको पता तो है इसका मामला क्या है, कुछ पता तो चले। मामला मैं बताता हूँ भाई। कोई कातिल हसीना हमारे गबरू जवान बच्चे पर पूरी तरह फिदा हो चुकी हैं और बाज़ाब्ता बिना खौफ व ख़तर इस बात का ऐलान करती हैं कि वो दिलशेर एहान की फियांसी हैं। जुरेज का अंदाज बिल्कुल किसी न्यूज़ एंकर जैसा था। हद होती है मुबالغہ आराई की, कुछ भी बकवास कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा यकीन करे। हाय, यकीन ही तो उठ गया है तुझ पर से। तुम घुन्ने मीसने हो ये तो हमें पता था, मगर इतने छुपे रुस्तम। यार, हम भाई की बात कर रहे थे, आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए? भाई अपने वाली, ओह
ओह सॉरी, मेरा मतलब है हमारी भाभी माँ को खुद ही देख लेंगे, तुम हमें हमारी भाभी के बारे में बताओ। वो सब उसे अब घेर चुके थे। यार ऐसी कोई बात नहीं, कसम से सच कह रहा हूँ, मैं तो जानता तक नहीं। वो बस एक बार मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी जो मैंने उसी वक्त क्लियर कर दी, और जिन्होंने तुम्हें बताया ये बात भी उन्होंने तुम्हें बता दी होगी कि अब तुम जानबूझ के बकवास कर रहे हो। करते रहो अब तुम बकवास अपनी। लो जी, खोते ही खोचे पा देता। यार कोई इतना बोरिंग कैसे हो सकता है, मतलब हद है। कोई सीन तो बनने दे मेरे भाई, या हम खुद उस दलेर खातून की मिन्नत तरला करते हैं कि वो हाथ मुंह धोकर तेरे पीछे पड़ जाए, हम उसके साथ हैं। मुझे तुम लोगों की ऐसी कोई खिदमत नहीं चाहिए, बहुत मेहरबानी। तुम मौका तो दो यार। जाहिर भाई की मिसाल तुम्हारे सामने है, कैसे हमने उनकी लाइफ बना दी। जुरेज भाई तेरी तरफ ही आ रहे हैं, अर्श ने उसके कान में बोला। हालांकि भाई को भाभी की तरफ जाना चाहिए, मगर नहीं, उन्हें मुझसे इतनी मोहब्बत है कि वो मेरे साथ ही रहना चाहते हैं। काश मिनल हमारी बहन ना होती तो कसम से मैं जान ले लेता इसकी। इकलौता जीजा हूँ तुम लोगों का, इज्जत किया करो। उसने ढिठाई से कॉलर झाड़ा था। हम भी बड़े हैं राहों में, औरत शेर ने अपनी तरफ ध्यान करवाया। सही बात, तुम तो पुराने हो गए हो जुरेज, जबकि औरत शेर नया नया जीजा बना है। वैसे औरत शेर कैसा महसूस कर रहे हो जीजा बनकर? अर्श ने बॉल पॉइंट को माइक की तरह औरत शेर के सामने करते हुए सवाल किया। शायद औरत शेर को लगता हो कि अब हम इसकी थोड़ी बहुत इज्जत किया करेंगे, मगर भाई ये ख्वाब तेरा कभी पूरा नहीं होगा। मेरी मिसाल तेरे सामने है, ये लोग कोई इज्जत विज्जत नहीं करते जीजाओं की। जुरेज ने बाकायदा उसके कंधे पर सर रखकर अपने नादीदा आंसू साफ किए। ईशल, ऐसा कब तक चलेगा मुझे नहीं पता, मगर अब ऐसा ही चलेगा। यार हम सबका क्या कसूर है, मैं खुद इतनी डिस्टर्ब हूँ, तुम क्यों ऐसे तंग कर रही हो? हालत देखो अपनी, बुखार से तप रही हो, मगर जिद पूरी करनी है तुमने कि ना कुछ खा रही हो ना मेडिसिन ले रही हो। कुछ नहीं होता मुझे, बहुत सख्त जानू, अगर अब तक जिंदा हूँ तो आगे भी नहीं मरती मैं। अल्लाह ना करे। कैसी बातें करती हो? मिनल ने उसे अपने साथ लगाया था। तो फिर कैसी बातें करूँ, और जो मेरे साथ हुआ उसके बाद यही कहूँगी मैं। ये सब नसीब की बातें हैं ईशल, हमने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ, मगर जो हुआ वो यकीनन बेहतर होगा। किस्मत के फैसले बाज़ औक़ात इंसानों को फ़ौरन समझ नहीं आते, मगर तुम भरोसा रखो, इसी में ज़रूर कोई भलाई होगी। मैं समझ सकती हूँ कि ये फ़िलहाल बहुत मुश्किल है, मगर तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। तुम कैसी बहन हो मिनल, कम से कम मुझे अपने भाई का तो कुछ शोक मनाने दो। उसने नम लहजे में कहा तो मिनल का दिल तड़पा था। पागल मत बनो, निकाह हो चुका है तुम्हारा उरद शेर से, और अब ये सब तुम नहीं कर सकती, समझो इस बात को। मिनल, मेरा दिल मर गया, मेरे ख्वाब दफना दिए गए, मेरे अरमानों का गला घोंट दिया गया, मेरी मोहब्बत छीन ली गई। 3 दिन का शोक तो हक बनता है ना मेरा, मगर देखो मुझे तो शोक मनाने की भी इजाज़त नहीं। जिसको बरसों चाह, दिल में सजाया, उसके नाम का शोक भी नहीं मना सकती। कितना बुरा किया ना सबने मेरे साथ। ईशल बस करो, मेरा दिल बंद हो जाएगा। वो खुद भी उसको अपने साथ लगाए फूट फूट कर रो दी। उसी पल दरवाजे पर दस्तक हुई, वो दोनों मुतवज्जो हुई। दरवाज़ा खुला हुआ था। उन्हें मुतवज्जो करने के लिए उरद शेर ने दरवाजे पर दस्तक दी। मिनहल ने उसके चेहरे से अंदाज़ा लगाने की कोशिश की कि कहीं वो उनकी बातें सुन तो नहीं चुका, मगर वो स्पाट चेहरा लिए इजाज़त का मुंतज़िर था। ये क्यों आया यहाँ? मिनहल, इसे कहो कि ये जाए और कभी अपनी शक्ल ना दिखाए मुझे। वो जब जब उसे देखती थी सारे ज़ख्म रिसने लगते थे। मैं तो मम्मी के कहने पर अयादत को आया था, पता चला तबीयत ख़राब है, मगर मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारा ज़हनी तवाज़ुन भी ख़राब हो चुका है। वो बिना इजाज़त मिलने का इंतज़ार किए कमरे में चला आया। मैं आती हूँ, तुम्हारे लिए सूप बना रही थी, उसे देख लूँ, और आकर कोई बहाना नहीं सुनूंगी। मिनहल को अपना आप वहाँ खड़े रहना अजीब लगा तो बहाना बनाकर खिसक गई, और जाते हुए दरवाज़ा बंद करना नहीं भूली थी। मारे तैश के उसका तनफ़ुस बुरी तरह फूला हुआ था। काश उसके पास कोई जादू की छड़ी होती जिसे घुमाते सारे मंजर बदल जाते। क्यों परेशान कर रही हो सबको? मेरी मर्जी, वो वैसे ही बदतमीज़ी से बोली थी। इतनी सी हो तुम, 1 मिनट में दिमाग सेट कर सकता हूँ तुम्हारा, मुझे सख्ती करने पर मजबूर मत करो। तुम अच्छे से जानती हो ये चोंचलेबाजियाँ कितनी जहर लगती हैं मुझे। तो तुम्हें किसने कहा कि चोंचले उठाओ मेरे? अपने लफ्ज़ों पर गौर करो तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए, वरना तबीयत मज़ीद बिगड़ सकती है तुम्हारी। उसका लहजा उतना ही सर्द था। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, जाएं यहाँ से, और कोशिश किया करें कि मेरे सामने मत आया करें। वो तमीज़ से तुमसे आप पर आ गई दोबारा से। क्यों सामने ना आया करूं? हालांकि तुम्हें अब मुझे उम्र भर देखना है, जबकि मैं ये चेहरा क़यामत तक नहीं देखना चाहती। तुम्हारे चाहने ना चाहने से क्या हो सकता है? और अभी मिनहल के सामने क्या बकवास कर रही थी तुम? यकदम उसकी आंखों में लहू उतर आया।